वहां पे बाली फेस्टिवल होता है, हिंदू हमारे बाली। इतने वैविध्यपूर्ण कोरियोग्राफी तो उनसे देखनी चाहिए। इतने वैविध्यपूर्ण कलर वाले कपड़े पहनेंगे और रामायण और महाभारत की नृत्य नाटिका संगीत से करें। उस समय 1 महीने तक जो उत्सव चलता है उसमें 1 करोड़ लोग बाली में आते। बाली की बस्ती 10 लाख है। विदेश से इतने यात्री पूरे दुनिया में प्रचलित है ये। अभी बाली कितना दूर, जावा सुमात्रा जावा में हमने मंदिर देखे सबसे बड़े, 350 एकड़ में मंदिर है। यूनाइटेड नेशंस यूनेस्को की हेरिटेज साइट, वहां पे भी रामायण पत्थर पे। तो हमारे पास कितनी प्रमाण है। बाली जाओ, इंडोनेशिया जाओ, आप मलेशिया जाओ, थाईलैंड जाओ, वहां का एयरपोर्ट समुद्र मंथन का चित्र है, देखा होगा आपने जकार्ता एयरपोर्ट। इतना बढ़िया है। एक ही देश कैपिटल था जहां मोटरसाइकिल टैक्सी चल रही थी। अर्थात गाड़ी से एयरपोर्ट जाने में कभी कभी 8-8 घंटे लगते थे, तो लोग मोटरसाइकिल पे जाते थे। फिर उन्होंने बनाए रास्ते। हम जब गए तो हमें कहा, वो बता, तब तो रास्ता हो गया था जैसे बाईपास वगैरह। तो वो आदमी सलाह दे रहा था, यू गो बाय रामा 5 एंड देन टेक एग्जिट टू रामा 7 एंड रामा 9 पे जाके रामा 13 से निकल जाओ। 4 रामा, मतलब 13 तक तो रामा है। उसके राजा के नाम भी राम है। हमारा इतिहास है, माइथोलॉजी जो है, पुराण है, वो देवताओं की कथा है। सो उसमें जैसे मैंने कहा ना, ऐतिहासिक पलों का वर्णन नहीं, अलौकिक पलों का वर्णन, देवताओं का भी वो श्रद्धा का विषय। स्वर्ग की बात है, देवता की बात है। और हमारी एक विशेषता है हिंदू समाज की, हम ये भी समझ लीजिए अपनी संस्कृति की महानता। हम जड़ पे विश्वास नहीं करते थे, चेतन पे करते। 50-100 साल पहले कई भारतीय मिलेंगे जिनकी शादी ब्याह का सर्टिफिकेट ही नहीं हुआ। पुरखों ने कहा कि यहाँ राम जी अपने कुल देवता है, मान लिया। ये हमारे सुरापुरा है, स्वीकार कर लिया। ये हमारी कुल देवी है, स्वीकार कर लिया। हम पूछने नहीं गए कहाँ लिखा है, बताओ, डॉक्यूमेंट लाओ। सत्य की इतना मूल्य था। सिर्फ इतना नहीं है, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण दे, रामायण में नहीं है, उपनिषद में। उपनिषद काल में नचिकेता अपने पिता से कहता है, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमेव जायते पुनः, सस्य में मर्त्य पुनः जायते। बोला हमारे पुरखों ने सत्य के लिए क्या त्याग नहीं किया, जरा देखो। तुम बोल चुके हो भेजना है हमको, मुझे भेज दो। बेटा कह रहा है, पिताजी आवेगवश बोल दिए कि मैं भेजता हूं तुझे। छोटा बच्चा है, डर लगा, तो बोले नहीं, भेजो। हमारे पुरखों का इतिहास देखो, सत्य का इतना महिमा है। रामायण में भी हम देखेंगे बाद में। आप जरा सोचिए, कई कई ने दशरथ राजा से वरदान मांगे, करेक्ट, कथा तो मालूम है। तो आप मुझे बताइए कि दशरथ राजा ऐसा कह रहे थे, मैं कहा दिया तुझे वरदान ही नहीं दिया, कौन साक्षी था? इन विच सुप्रीम कोर्ट शी कुड हैव चैलेंज? सुप्रीम कोर्ट हिमसेल्फ वाज दशरथ। और उस दिन दशरथ ने कहा कि राम की सौगंध है, मैं तू मांग कह दूं तुझे। राम की दी तो क्या हो, नहीं देना, चल, मेरे प्राण का सवाल है, तो क्या कर सकती थी?
कोई साक्षी था ही नहीं। हमारे इतिहास में है, देवताओं को साक्षी मान के लोग काम करते हैं। राजा भरत की कथा सुनो, महाभारत में, जो शकुंतला से उसकी शादी हुई और दुष्यंत की भरत नाम का बेटा हुआ, तो बोले मैं देवताओं की साक्षी में तेरा पानी ग्रहण करता हूँ। कोई साक्षी नहीं था। और आकाशवाणी हुई जब शकुंतला आई, तब जानबूझ के उसने करवाई। ये डिजोन्ड हर। बोला अकेले में हाँ बोल दूंगा तो प्रजा मानेगी नहीं, महिला के काम वश में बचा, तो आकाशवाणी करवाई। देवताओं की साक्षी, शादी ब्याह में भी देवताओं की साक्षी, आह्वान। अग्नि देवता और अन्य देवताओं को आवाहित करके पानी ग्रहण होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी के गुरु थे स्वामी तपोवन जी महाराज। यहाँ पे भी उनका स्टेच्यू है, आप कभी जाइए तो देखना, दर्शन करना। गुरुदेव शिवानंद जी महाराज उन्हें हिमालय के बादशाह थे। संतों में अपने आप में इतना प्रेम होता है। और वो महापुरुष 35 साल के हुए तब तक घर नहीं छोड़ा था, शास्त्र पढ़ते रहे। बड़े जमींदार थे, बड़े पैसा। उस जमाने में 100 सवा 100 साल पूर्व की बात, शादी न करना, छोटे भैया की शादी करवा देना, उसको बिजनेस सिखा दिया। आते जाते रहते थे, यात्रा में गए वापस आए, ये सब सब समझ गए, गए होंगे यात्रा, एक दिन गए तो वापस ही नहीं। उस महापुरुष के बारे में कहा जाता है कि एक बार हिमालय में चढ़ गए, ऋषिकेश से ऊपर, शरीर छोड़ा तब तक ऋषिकेश से नीचे नहीं। गोमुख में रहते थे पहले, जब प्रौढ़ावस्था थी। उनकी वंडरिंग्स इन हिमालयास, उनकी बायोग्राफी कभी पढ़ना मिले तो ले आना। हिंदी भी है अभी उसका, गुजराती भी होगा शायद। तो ये महापुरुष हिमालय चले गए। गर्मी के 2 महीनों गोमुख नहीं रहना, उससे आगे तपोवन एक शिखर है, उसका नाम से ही तपोवन होता है। वहां जाते कुछ नहीं, बर्फ, चुपचाप बैठे रहते, बड़े तपस्वी। थोड़ी अवस्था हुई तो गंगोत्री आए। वहां रहते थे, गर्मी में गोमुख जाते थे। फिर अवस्था हुई, उत्तर काशी आए और गर्मी में गोमुख जाते थे। और अवस्था हुई तो ऋषिकेश आते थे और गर्मी में उत्तर काशी चले जाते थे। आज भी इनकी कुटिया है। अपना जो शिवानंद आश्रम है ना, वहाँ गांव में से आते, एक पुलिया है छोटा, वहाँ कोने में एक कमरा है, वहीं रहते थे। उस टाइम पे इतनी जबल बबल नहीं था ऋषिकेश में। हमने 80 में देखा है, कोई नहीं था। मैं रहता था तब, आते भी नहीं थे यात्रा भी। तो और शिवान जी महाराज दक्षिण का शरीर, उनका भी तो नाश्ता वो पसंद थे। इडली सांभर चाहिए ना उनको, तो नाश्ता शिवानंद आश्रम से जाता। चिन्मयन जी की दीक्षा उन्होंने दी, गुरुदेव ने दी संन्यास दीक्षा। देखिए, आश्रम का लक्षण है रोज सत्संग होना चाहिए, रोज करते थे। लेकिन उसकी शोभा ब्रह्मचारी तैयार करना, परंपरा। तो चिन्मयन जी ने कहा मुझे पढ़ना है, तो उन्होंने स्वयं तपोवन जी से कहा इसको पढ़ाओ। ये लड़का बच्चा तेजस्वी है। और वो पढ़ाने वाले भी नहीं थे, उनका मन भी ऐसा, किसी से बात ही नहीं करनी, बैठे रहते। गंगा जी का दर्शन करते रहे तो करते, 3 घंटे ऐसे ही बैठे रहेंगे। बड़े तपोधनी थे। उन्होंने
जब सन्यास ग्रहण किया तो सूर्य को साक्षी मान के वस्त्र पहने, फिर जाके कैलाश आश्रम में हुआ विधि, वो अलग बात। तो हम पुरखों की साक्षी से चलने वाले थे, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं। हमारे स्वामी जी स्वयं बात बता रहे थे। 80 और 90 के दशक में इंडियन डायस्पोरा, हिंदू डायस्पोरा, जो हिंदू समाज है, उसने अमेरिका में बहुत अरबों डॉलर मंदिर में डाले। तब तक पैसे कमाने में, फिर देखा कि अपने बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो मंदिर करो, मंदिर करो। अभी अमेरिका में हर जगह मंदिर हो गए। न्यू जर्सी में ही करीबन 80 मंदिर हो गए, छोटे मोटे सब। लोन मिलती है, 2% डालो, कोई गारंटी दे दो, लोन मिल जाएगी। तो फिर पुजारी चाहिए, और स्वामी जी ने आश्रम वही 80 के दशक में किया। तो सब उनके पास आते थे, अच्छा पढ़ा लिखा पुजारी ले आ, बताओ। तो फिर यहाँ से बेचते थे। ये गया अमेरिकन एम्बेसी में, पति पत्नी चुन्नू मुन्नू चारों पांचों, उसे पूछ रहे तेरा मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ है? बोले कुछ नहीं है। बोले यू मस्ट हैव मैरिज सर्टिफिकेट। बोले हमारा नहीं है, गांव में कहाँ होगा। बोले उसके बगैर प्रूफ क्या है? बोले ये प्रूफ है, चुन्नू मुन्नू। सौराष्ट्र के गांव में आज भी हमने देखा है, खाली पंजे छिपे हुए थे, शादी करके नव दंपत्ति आते वो भी विश्वास से। यहां तक कि आप सबने देखा होगा अपने युवा काल में, एंगेजमेंट, वागदत्ता, यानी कि ना विवाह થાય પછી ફોક ના કરે, ऐसा था हमारी थिंकिंग। ब्याह होने पर तोड़ नहीं सकते। जो ब्याह है शादी के पहले, वो खाली वचन है, मैं तेरे से शादी करूंगा। उसमें कोई विधि नहीं है, भैया और आते हैं और वचन पानी में दे देते हैं, लेकिन ₹1.25 नारियल आप नहीं पा सकते, बट दे हैव टू मैरी। दैट वाज आवर कंडीशन। समाज में उस समय बुरा दिखता था किसी ने अपना ब्याह तोड़ दिया, ठीक नहीं किया। वचन की कीमत, सत्य का महिमा। और कल्पना करिए, वेदमनुचाचार्यो अन्तेवासिनम अनुशास्ति, सत्यम वद धर्मम चर। यहाँ से उपदेश सबसे पहला क्या है? सत्य। तो ये जो सब मूल्य है हमारे, आदर्श, वो क्यों है समझिए। नो डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज इज कंप्लीट। विद्या की कोई पढ़ाने की परंपरा पूर्ण नहीं है। 2 प्रकार की विद्या पढ़ानी चाहिए। आज जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो सिर्फ इसको कहेंगे ना, क्या विद्या है? अर्थोपार्जन की विद्या है। उसका समय आता है। हमारे बड़े भैया थे तब, उस समय सिविल इंजीनियरिंग का जमाना था। नेहरू चाचा ने स्लोगन दिया था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर द टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया। अब शुरू किया था उन्होंने, बहुत पब्लिक सेक्टर शुरू किया, आईडीपीएल वगैरह सब पैसे खर्चा किया। फिर गुजरात में केमिकल इंजीनियरिंग का जमाना आ गया, जेआईडीसी शुरू हो गया, अंकलेश्वर वापी। फिर आईटी का जमाना आ गया, मेडिकल का जमाना। आज मैंने पहले भी बताया, लास्ट ईयर में जीटीयू, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रथम दिवसीय आशीर्वचन में गया था। पूरे गुजरात के बच्चों ने मेरा ऑनलाइन प्रवचन सुना, और उधर भी थे। तो बाद में हम वो डीन से मिला, और मैंने बोला कैसा रहा एडमिशन की प्रक्रिया में? सब हो गया, कितने परसेंटेज पे रुका? बोले रुका ही नहीं है, खाली है।
25 से 30% जगह खाली। बोले क्यों? बोले सब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में खाली, किसी को लेना ही नहीं एडमिशन। आईटी, टेलीकॉम, और नया निकला एआई, नया निकला डेटा एनालिटिक्स। कौन क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? जहां पैसे ज्यादा है। पुराने जमाने में लोग घर के ऊपर बोर्ड लगा, पोस्ट कार्ड में लिखना पड़ता है, फला फला इनटू ब्रैकेट बीए ऑनर्स, बीए ऑन। मुझे बचपन में ऑन का अर्थ मालूम नहीं था। ऑन ये क्या है? तो गुजराती मीडियम वाले थे। ऑन ऑन क्या है? बीए हुआ मतलब मार्केट में प्राइस पहुंची थी। आज किसी लड़की के लिए 3-4 प्रपोजल आए, एक आईटी में है, एक डेटा एनालिटिक्स में है, एक मेडिकल में है, और एक बीए। तो बीए वाले को क्या कहते, बैठ, कोई कुछ नहीं होगा तो तेरा सोचेंगे। कितना भी पैसा हो, बिजनेस हो, तो भी कोई पड़ी नहीं है, पैसा नहीं है। विजडम ऑफ अर्निंग के साथ साथ पूर्ण शिक्षा पद्धति, मैं बड़ी पीड़ा से कह रहा हूं, आजकल लोग बड़े चिल्लाते रहते हैं गुरुकुल पद्धति, गुरुकुल पद्धति, समझते नहीं। विजडम ऑफ अर्निंग के साथ साथ विजडम ऑफ लिविंग सिखाना, अर्थोपार्जन की विद्या के साथ साथ जीवन जीने की कला। जब ये दोनों विद्या पढ़ाई जाती है तब गुरुकुल पद्धति। जस्ट बिकॉज बच्चे आपके पास रहे और आप नृत्य सिखाओ, धनुर्विद्या सिखाओ, वो गुरुकुल नहीं है। वो तो उस जमाने में अर्थोपार्जन की विद्या थी, आजीविका की विद्या थी। वेद पढ़ाओ, वो ब्राह्मण का काम था। अर्जुन को धनुर्विद्या पढ़ाओ, क्षत्रिय का काम था। अर्थोपार्जन के साथ साथ जीवन कैसे जीना सिखाना। क्या सिखाना पड़ता है? 2 चीज। एक, हमारी जिम्मेवारियां क्या है, समाज से आप संबंधित है, आप बचपन से दुनिया से लेते आए, यू आर रिसीवर। कौन सी गाय का दूध पी के बड़े हुए किसी को नहीं मालूम, कौन से खेत का धान, कौन सी गाय का गोबर से खेत में वो फर्टिलाइजर बना और आपकी अन्न हुआ, पता नहीं। कौन से पेड़ ने आपका कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ऑक्सीजन डाला, पता नहीं। तो हमारी कई जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल बीइंग, हमारी अपेक्षाएं भी है। देखो, स्वतंत्रता, ज्ञान शक्ति, सो वी हैव responsibilities and some expectancies. We always live life depending on others. अंग्रेजी में कहेंगे ना, लाइफ इज सिम्बायोटिक, एक और एक दूसरे पर अवलंबित, हम ऐसे नहीं जी सकते। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, ये सीखना है, हमारी क्या जिम्मेवारी है, what I am expected to do, what I am expected not to do, which I should not do, what I am expected to entertain, कौन सी इच्छा लेजिटिमेट, मन में सब आएगी कल्पना। हमारी जो महत्वाकांक्षा है, कौन सी ठीक है, नहीं ठीक है, कौन से रास्ते पूर्ण करना, वो सीखना है। दूसरा, मनुष्य में जो आवेगात्मक प्रवृत्तियां हैं, अहंकार की जो अभिव्यक्ति है, प्रबल राग द्वेष की जो अभिव्यक्ति है, वो अनादिकाल से समान है। जो षड्रिपु कहा है ना, काम क्रोध लोभ मद मोह
मात्सर्य। ऐसा नहीं है कि आज इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट आ गई इसलिए काम है, पहले भी था। कितने दृष्टांत है, अहल्या से लेके रावण से लेके कितने दृष्टांत। अर्जुन जैसे शूरवीर में मर्यादा वाले आदमी धनुर्विद्या का इतना बुद्धिमान होना, तो इसमें संयम से जिया होगा। उसको भी कृष्ण भगवान की बहन को देख के काम आ गया। तो इम्पल्सिस एंड certain wrong values, certain reactions are beginningless. क्रोध आना अनादिकाल से। क्रोध आए तो संयम न हो, किसी को भी कुछ भी मैं बोल दूं, अनादिकाल से। हमारे मनुष्य किसे कहते हैं? आप अपने आवेगों से ऊपर उठे, आपकी प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठे, और प्रतिक्रिया में आवेग में जो शक्ति का दुर्व्यय होता है उसका दुर्व्यय रोके। काम और क्रोध होना स्वाभाविक है, उसके वश में आ जाना वो स्वाभाविक। गीता जी में 5वें अध्याय में भगवान श्लोक है, शक्नोति यही वह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त सुखी नरा। भगवान कैसे, ये आदमी को मैं युक्त मानता हूं, इस व्यक्ति को मैं सुखी मानता हूं। सुखी कौन है? प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने से पहले। शरीर छूटे तब तक अगर इतना कर सको, आप युक्त हो, आप मनुष्य हो, आप साधक हो, आप मोक्ष के अधिकारी। शक्नोति यहैव यस्सोढुम, यहैव मनुष्य जन्म में रोकने के लिए, सहन करने के लिए समर्थ। कब? प्राक शरीर विमोक्ष। क्या? काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त स सुखी। काम और क्रोध आवेग खड़ा कर, आवेगशील व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, मर्यादा छोड़ देता, संयम त्याग देता, पशु जैसा बन जाता। इसलिए संस्कृत में उक्ति है, कामा तुरणानाम न भयम न लज्जा। काम में जो आतुर होंगे उनको भय भी नहीं होती है, लज्जा भी। काम का अर्थ ये मत समझना स्त्री का पुरुष के प्रति भाव और पुरुष का स्त्री के प्रति भाव। किसी भी विषय की तृष्णा कैसे भी मुझे चाहिए, ये कामातुर है। सीता कामातुर थी, सीता जी किसके लिए? सुवर्ण मृग के। न लज्जा न भयम। लक्ष्मण जी ने कहा तुम छोड़ो, तुम्हारे पति कोई ऑर्डिनरी नहीं है भैया। ये अभी तो तुमने देखा 14,000 राक्षसों को मारा, फिर भी किया, न कहने के शब्द बोले। कोई भी तृष्णा हो, पैसे की तृष्णा, सत्ता की तृष्णा, ये सब लज्जा विहीन लोग। इतने साल एक ही पार्टी में काम करेंगे, इलेक्शन के बाद पहले कुछ अपनी पार्टी में मुझे देखने आता है, गरीबों की सेवा नहीं होती। देखा यही पार्टी सही है जो गरीबों की सेवा करती। देश गांधी जी के आदर्शों पे हम जी नहीं रहे वगैरह, अभी सब दिखेगा। वो पहले से टिकट का सेटिंग, शर्म ही नहीं है क्या बोल रहे। आपने इन लोगों के स्टेटमेंट देखे होंगे, तू ही इस पार्टी को बड़ी कर रहा है, उसका महामंत्री तू ही है, अभी अचानक तुझे दिखने लगा, इतने साल तक नहीं दिखा। न लज्जा
न भयम, 2 नंबर के काम। या आपने देखा हो एक्सीडेंट हुआ, उस लड़के ने पहले भी 3 किए थे, भय ही नहीं था, पैसे से निकल जाएंगे। कामा तुराणाम न भयम न लज्जा। एक फोर्स खड़ा होता है, अंग्रेजी में कहेंगे यू हैव टू निप इट इन बड, कामा एंड क्रोध। उससे रोकने के लिए सबसे पहले ये स्वीकारना है कि ये भूषण नहीं है, दूषण है। लोग ऐसा मान रहे हैं गुस्सा बड़ा भूषण है, अरे उसको डांट दिया ठीक हो गया। भूषण नहीं है, दूषण। आपका काम हो गया लेकिन आपका दिमाग बिगड़ जाए, एक बार है, 2 बार है, फिर आपके वश में ही नहीं होगा आपका दिमाग। And the worst calamity that can happen to human being is that he or she loses control over his mind. That's the worst calamity. तो ये जो आवेग है, दुर्योधन ईर्ष्या का प्रतीक है, बचपन से दुर्वासा क्रोध का प्रतीक। इन आवेगों से कैसे अपने आप को मुक्त करना, इन प्रतिक्रियाओं करने से, इन आवेगों के कारण हमारे जीवन में क्या हानि होती है वो समझ रहा है। ये सिखाने की विद्या को विजडम ऑफ लिविंग कहते हैं। और लास्टली, हम पढ़ते थे नागरिक शास्त्र में, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तभी भी मुझे दुख होता था, मैं मेरे मन की बात करूं, मैं छोटा था तभी मुझे दुख होता था। सामाजिक जीव है ऐसा बोलो ना, मुझे प्राणी क्यों कहा? प्राणी थोड़ी हो, मनुष्य एक सामाजिक जीव। वी कांट लिव विदाउट रिलेटिंग। आपका यहाँ छोटा मकान होगा, कल्पना कीजिए, 150 वार या 200 वार का प्लॉट, छोटा मकान है, नौकर भी कभी आते हैं कभी नहीं आते, शॉपिंग वगैरह आपको अपने आप करना है। कोई आपसे कहे कि अटलांटिक ओशन के बीच में एक टापू है, आपको दे देते, 20 एकड़ का आइलैंड, उसमें 10 बेडरूम का वॉल टू वॉल कारपेट वाला मकान दे दे, एक कमरा भर के डॉलर देंगे, यॉट देंगे, शिप देंगे, लेकिन कोई होगा नहीं। कितने दिन, 2 दिन 3 दिन, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग देयर। ठीक है, थके हुए तो शांति के लिए 4 दिन से 5वें दिन, सो वी हैव टू रिलेट, संबंध है। इट इज लाइक ड्राइविंग, लाइफ इज ड्राइविंग। अंग्रेजी में बड़ा अच्छा शब्द है, टू नेगोशिएट द ट्रैफिक। सिमिलरली यू हैव टू नेगोशिएट द रिलेशनशिप्स, पत्नी के साथ, पति के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, पड़ोसी के साथ, राष्ट्र के साथ, अन्य जीवों के साथ। देन देयर इज सम प्रॉपर वे एंड इम्प्रॉपर वे। ड्राइविंग का एक ठीक तरीका है और दूसरा गलत। सिंपल भाषा में बुलाए तो भारत में रोड की बाईं ओर चलाना है, अमेरिका में उल्टा है, दाई कनाडा जाओ दाहिनी ओर चलाना पड़ता है। दैट इज प्रॉपर फॉर देम, दिस इज प्रॉपर फॉर अस। So you should know where you are and how you are, what is proper and improper. इस सिखाने की विद्या है विजडम ऑफ लिविंग, जो हमारे शास्त्रों में कहा है, सत्यम वद, धर्मम चर, आचार्याय प्रियम धनमार्थ प्रजातंतुम मा वेत्स्येत्सी, सत्यान्न प्रमदितव्यम, धर्मान्न प्रमदितव्यम, कुशलान्न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम,
देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। देवताओं के हम ऋणी, पशुओं के हम ऋणी हैं, तो उनके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है? ये सिखाने वाली विद्या जो है उसे विजडम ऑफ लिविंग कहते हैं। ये जो विजडम ऑफ लिविंग है वो कैसे सीखी जाती है? हमारी परंपरा, ये अंग्रेजी स्कूलों में मॉरल साइंस का पाठ होता है। वी शुड स्पीक ट्रूथ, वी शुड नॉट स्पीक अनट्रूथ, वी शुड नॉट हर्ट एनीबडी, वी शुड हेल्प एवरीबडी। स्लोगन से नहीं सिखा जाता, सूत्र से नहीं सिखा जाता। व्हाट्सएप में रोज सुवाक्य आते हैं, 1 मिनट अच्छा लगता है, सुवाक्य तो रहेंगे ही। हम इसको कहते हैं कि वी डोंट लर्न दिस इन एब्सोल्यूट टर्म्स, बट हाउ यू लर्न, अंडरस्टैंडिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल हु लिव्ड अप, उनके जीवन द्वारा, जिन्होंने इस जीवन मूल्य को अपने जीवन में चरितार्थ, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे ना, ह्यूमन हार्ट इज ऑलवेज हीरो वर्शिपर। हीरो से, हीरो मतलब सिर्फ फिल्म वाला नहीं। कोई इंजीनियर होगा ना तो उसके लिए हीरो ये होगा, कोई साइंटिस्ट होगा तो उसके लिए हीरो आइंस्टाइन होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा उसके लिए हीरो कोई दूसरा होगा। जो जो क्षेत्र में है उससे सीखते। इसीलिए गीता जी में कहा यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन। आप में से कई लोग ने गांधी जी की किताब सत्यना प्रयोगो पढ़ी होगी। वो जब पढ़ते तो उस दिन तो ऐसा हो जाता है बस खत्म, हृदय परिवर्तन हो जाता। स्वयं गांधी जी भी जानते थे, उनके माता पिता ने उनको पीटा भी था झूठ बोलने के लिए, लेकिन हरिश्चंद्र की कथा पढ़ी तब आत्मसात। ये सभी धर्मों, जिसको कर्तव्य कहते हैं, सामाजिक कर्तव्य, कर्तव्य के लिए शब्द है संस्कृत में धर्म। हमारे जो सभी सामाजिक कर्तव्य है उसका श्रेष्ठ पुरुष कौन है? राम। रामो विग्रहवान धर्म। इसीलिए हमारी संस्कृति में राम आदर्श पुरुष है। हमारे समाज में, हमारे धर्म में अर्थोपार्जन वाली व्यक्ति का महत्व नहीं था। wisdom of earning was respected, but wisdom of living was more respected. विद्वान लोग का आदर था। स्वयं ऋषि कहते हैं वेद में, अथ यदिते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा संवर्षितनः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्म कामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। सुभाषित भी है, कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में महापुरुष का हृदय उनका आदेशी प्रमाण है। ये के चास्माकं श्रेयांसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम श्रद्धया देशक। ऋषि कह रहे कई लोग हमसे बड़े विद्वान होंगे, तपस्वी होंगे, और कम से कम आपसे तो बड़े होंगे, उनको उच्च आसन पे बिठाओ, उनके दोष मत देखो। सब में रहेंगे, शरीर की मर्यादा है, कोई 10 किलो उठाएगा, कोई 20 किलो उठाएगा, कुछ तो रहेगा। लेकिन तेषाम त्वया प्रश्वसितव्यम,
उनको प्रश्न पूछो, उनसे सीखो. So wisdom of living was learned not in absolute terms by slogans, but through the characters of the people who lived a committed life to those principles and values. उन आदर्श को जो समर्पित रहे, उस जीवन मूल्य को जो समर्पित रहे, उनके कथा द्वारा. 5 भाइयों का प्रेम कैसा होना चाहिए, सिर्फ रामायण में नहीं है, महाभारत में भी है. माँ के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, हमारे चरित्रों से हमें आदर्श दिया जाता. शिक्षण की व्यवस्था तभी संपूर्ण है जब जीवन विद्या सिखाई जाए. मैंने कहा 3 चीज. हमारी जिम्मेवारी क्या है, हमारी अपेक्षा कौन सी योग्य है, कौन सी अयोग्य है, किस रास्ते से पूर्ण महत्वाकांक्षा. थर्ड, हमारे आवेगों से कैसे ऊपर उठे, कर्तव्य कर्तव्य का बोध. ये हमारी गुरुकुल पद्धति. मैंने शुरू में कहा, मैं पीड़ा से कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग गुरुकुल गुरुकुल की बात कर रहे हैं. गुरुकुल में धनुर्विद्या सिखाएंगे, योग शास्त्र सिखाएंगे, सब सिखाते रहते. ठीक है, लेकिन विजडम ऑफ लिविंग, कैपेसिटी टू हैंडल माइंड. हमारे पास एक ऐसी गाड़ी है, फरारी गाड़ी, तो कैसे चलाना वो भी सीखना पड़ता है. मन को अपने वश में करना सीखना पड़ता है. ये सब सिखाए उसे जीवन विद्या. ये जीवन विद्या हमारे इतिहास और पुराणों से हमें दी जाती थी. ये भारतीय संस्कृति की विशेषता. और जीवन विद्या में अपने आवेगों के वश में न होना, वशी. राम जी के बारे में कहा है वाल्मीकि जी, रामोर द्विर न भाषत, रामोर द्विर न ददात. राम भगवान 2 बार बोलते नहीं, एक बार बोला तो खत्म. 2 बार देते भी नहीं है. ऐसे नहीं चिंगू से लो 5 पैसा दे दिया जाओ. इतना देते थे कि दूसरी बार देने की आवश्यकता. बहुत अच्छे श्लोक. इसलिए राम हमारे लिए आदर्श. रामायण, कल्पना कीजिए, अनादि काल से हमारी परंपरा में बचपन से रामायण महाभारत पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है. घर में बुजुर्ग लोग वही कथा करते हैं बच्चों. हमारे वहां ब्राह्मण और कथाकार, आजकल तो सब स्ट्रक्चर हो गया, कथाकार डिंचिक वाले लेके आते सब है वो दूसरा ड्रामा है. लेकिन हमारे वहां कथाकार हर गांव में जाते थे, रात को यही कथा होती. वारकरी संप्रदाय पूरा उस पर चला है. महाराष्ट्र में जाइए आप, रात को कथा होती है गांव में. ब्राह्मण सर्ववर्णानाम गुरु, ऐसा कहा था. क्यों? ब्राह्मणों ने ये ज्ञान ग्रहण किया और अपना पूरा जीवन समाज को ये ज्ञान देने में समर्पित किया. गुरु इस एंगल से थे. इधर जनोई लगाने से गुरु नहीं बन जाते. ये तो लड्डू का लाइसेंस है और कुछ नहीं है. वो हर रोज जाते थे, सिखाते थे कैसे जीवन जीना है. गांव लोग, गांव में आज भी तमिलनाडु में, कर्नाटक में हमने देखा है, रोज रात को आते हैं. गाँव चोरो कहिए ने, क्या कथाकार करे. સૌરાષ્ટ્ર में था પેલા ચારણો આવે ને કથા કરે. બધી ઇતિહાસની કથા કે ગામની કથા કે. સૌરાષ્ટ્રની ભાષા એવું લડાઈ લડાઈ ને કેમ પાનો ચડાઈ ડાયરો થાય ને 10-10 કરોડ રૂપિયા ઉડે. લોકો એવું બધું આપણને ભાવાવેશમાં લાવી દે. એ લોકોના ગઢવીના મોઢે સરસ્વતી હોય છે. 10 કરોડ રૂપિયા ઉડે. 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 10 કરોડ રૂપિયા ઉ
આપણો ઇતિહાસ છે. ગઢવી કે એટલે રાજા સ્વીકાર. સરસ્વતીનું વાક્ય છે. ગઢવીને ચારણ એટલો બધા એ લોકો એવા તપસ્વી હતા, એટલે જ એમના માઇન્ડ કોમ્પ્યુટર હતા. 25 વર્ષ આવ્યો તો કાઢી આપે. તારા દાદાનો દાદો આવ્યો તો હરદ્વાર અને 5 બ્રાહ્મણ જમડ્યા હતા ને 10 પૈસા દક્ષિણા આપી ત્યાં ચોપડો. એ જમાના અંદર બાય ધ વે બોમ્બેમાં આવી એપ નીકળી જો, હું ભૂલી ગયો. એક એપ મેં જોઈ, તમે નાખો એટલે હાથ પેઢી મળી જાય તમારે. ગામ મળી જાય, સગાવાલા બધા વેવાય બધું જ મળી જાય. જસ્ટ પુટ સમથિંગ. એનું નામ હું પછી યાદ આવે એટલે કહું. ભાટચારણનો ધંધો ડિજિટલાઇઝ થઈ ગયો બિચારા, કઈ કામ ના રહે. જસ્ટ એટલે છોકરા આવે ને ડેટિંગ કરે પછી તો આમ જ કરીને શોધી કાઢે નમૂનો ક્યાંનો છે, ક્યાં નમૂની ક્યાં નહીં, એનો કુળ શોધી કાઢે બધું જ. એનીવે, સો ઇટ ઇઝ અવર સાંસ્કૃતિક મૂલ્યનું વાહક છે આ ગ્રંથો. આપણું સાહિત્ય, हमारी कला, हमारे नृत्य, हमारे शिल्प, हमारे चित्र, सब भारतीय संस्कृति के क्या थे? संवाहक. आज भी आप एक भी नृत्य देखो, कच्छीपुड़ी हो, कथकली हो, ओडिसी हो, भारतनाट्यम, रामायण की कथा हो, भागवत की कथा हो, पुराण में मैंने कहा भगवान के देवताओं का महिमा है, तो एक और एलिमेंट पुराणों में भी आवेग से उठना कर्तव्य का बोध है, लेकिन प्रधानतया पुराणों में भक्ति का हृदय में संचार करना ये प्रयोग है. उसके बारे में थोड़ा कल बताएंगे, फिर ग्रंथ प्रवेश करें. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. इस